हेलो गाइस। सो आज का सेकंड क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू। मींस ऐसा टाइम बताना जब आपको एक बड़ी लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ा था लाइन में। कब था, क्या हुआ था और कितनी लंबी थी लाइन और आपको कैसा फील हुआ था। सो आगे बढ़ने से पहले वो कैप देख लेते हैं। सो बट उससे भी पहले, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, and you have already done it. Thank you so much guys for showing me this much love and respect. I am really overwhelmed. Thank you so much. And thank you Nipun and Simran for helping me out in these cue card things, in this cue card thing. So let's see the vocab without wasting any time. सो पहला वर्ड है पॉपुलस, और आप यहाँ पे हाईली डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होना। इंस्टेंस एग्जाम्पल, कर्ब कंट्रोल करना, गोडेड इरिटेटेड मतलब जब आप खिंच जाते हो, इग्नाइटेड जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द इंग्लिश वर्जन फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू इट्स ट्रांसलेशन. To be very frank, I live in a country where long queues is a normal sight to watch, as it is the second most populous country in the world, and the service provided to the billion strong people is quite few, which ultimately results in long queues. But the one instance which I particularly remember is the time of November of 2016, when the Prime Minister of my nation introduced demonetization of 500 and 1000 rupee note in order to curb the rising level of black money, and it was a short notice of 3 days in which all the old notes have to be deposited in the bank before they got cancelled. The very next morning, I went to my bank in order to deposit, but there was already a long queue of people waiting outside the bank to do the same. And it was only 9 a.m. that time. I thought going 1 hour early, I will get my work done quickly, but I was wrong. Even reaching there, I got the 69th number in the queue and had to wait for additional 3 hours after the bank opened to get my work done. I felt goaded and ignited at that time, as there were n number of people and there was a lot of pushing and pulling done in the queue. Again, I had to visit the bank next day and I came prepared that time. As I reached there super early and bought a water bottle and headphones with myself if I still had to wait in a long queue. Okay guys, so this was the English version. Now I will translate it ताकि कोई word या phrase रह गया हो तो वो आपको easily समझ में आ जाए। भी फ्रैंकली बताऊँ तो मैं एक ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ पे बहुत लंबी क्यूज देखने को मिल सकती है, नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये दुनिया की सब सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मीन्स यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, ठीक है। और बिलियन स्ट्रॉन्ग पीपल को सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। मीन जितनी सर्विसेज नहीं है यहाँ पे, इतने जितने लोग हैं उतनी सर्विसेज नहीं है, जिसकी वजह से लंबी लाइनें लगती हैं। पर मैं एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करने वाली हूँ जो कि मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। और वो था 2016 की नवंबर में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन लगाई थी 500 और 1000 के नोटों की। मतलब नोट बंद हो रहे थे, ठीक है, 500 और 1000 के। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी को कंट्रोल करना चाहते थे, कर्ब कंट्रोल करना चाहते थे। ये बहुत शॉर्ट नोटिस था 3 दिन का, जिसमें सारे पुराने नोट्स जो है वो हमें डिपॉजिट कराने थे, ठीक है, इससे पहले कि वो कैंसिल हो जाए, मीन्स यूज़ ना कर पाए हम उसे। तो मैं अगले ही मॉर्निंग अपने बैंक में चली गई ताकि मैं अपने पैसे डिपॉजिट करा दूँ, ठीक है। पर जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ी लंबी सी लाइन थी, क्योंकि सारे लोग बैंक के बाहर वेट कर रहे थे वही कराने के लिए जो मैं कराने आई थी। ये और सिर्फ 9 बजे थे सुबह के। मुझे लगा एक घंटा पहले जाके मैं अपना काम जल्दी से करा लूँगी, पर मैं गलत थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ऑलरेडी 69th नंबर मिला था क्यू का, और मुझे 3 घंटे एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा बैंक के खुलने के बाद अपना काम कराने में। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, गोडेड इरिटेशन हुई, और मुझे
गुस्सा भी बहुत आया उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, नंबर ऑफ पीपल मीन्स बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्हें आप काउंट ना कर सको, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, पुशिंग एंड पुलिंग, धक्का मुक्की हो रही थी लाइन में। पर मेरे को अगले दिन फिर बैंक जाना पड़ा, पर इस टाइम पे मैं प्रिपेयर थी, क्योंकि मैं, एक तो मैं बहुत जल्दी आ गई, दूसरा मैं एक पानी की बॉटल और हेडफोन्स लेके आई थी अपने लिए, ताकि अगर मुझे लाइन में वेट करना पड़े तो मेरे लिए आसानी हो। Okay guys, so this is it. I hope you like it. If you do, then please subscribe to my channel and share this video with your friends, so that they can also get benefited and I also get likes and views. Thank you so much. Bye bye. Take care.